समिति के सम्मानीय सदस्य, प्रधानाचार्य महोदय, अध्यापक मंडल और छात्र छात्राओं, आप सभी का इस 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में आप सभी का अभिनंदन है। मैं वंशिका सोनकर इस विद्यालय में कक्षा 9 की छात्रा हूँ। आज इस पावन अवसर पर मैं भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यदि भाषण में कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहूँगी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मेरे प्रियजन, आप सभी को स्वतंत्र भारत के इस आज़ादी के पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ। लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है कि लगेंगे शहीदों की चिताओं पर, लगेंगे शहीदों की चिताओं पर हर बरस मेले, और वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। 23 साल के भगत सिंह को हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाना मंजूर था, लेकिन गुलामी में जीना उन्होंने कभी कबूल नहीं किया। ऐसे कई नाम हैं इतिहास में, सुखदेव, राजगुरु, मंगल पांडे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, महात्मा गांधी। नाम अगर मैं बोलती रहूंगी तो कई दिन निकल जाएंगे, लेकिन नाम कभी खत्म नहीं होंगे। आज जिस आबो हवा में हम खुली सांस ले रहे हैं, उसके लिए ना जाने कितने आज़ादी के दीवानों ने इसी आज़ादी के लिए लड़ते लड़ते अपनी सांसें छोड़ी है, उसकी कोई गिनती नहीं है। ये आज़ादी हमें दान में नहीं मिली है, बल्कि देश के कई वीरों ने अपना खून देकर कमाया है। ये आज़ादी हमें यूं ही विरासत में नहीं मिली है, ना जाने कितने माओ का दामन सुना हुआ है। चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने आजीवन अंग्रेजों का गुलाम न बनने का प्रण ले रखा था, अंग्रेजों की लड़ाई में जब उनको ये लगा कि उनकी गोलियां खत्म होने वाली है, तो अंतिम गोली उन्होंने अपने सर से लगाना स्वीकार किया, लेकिन अंग्रेजों के सामने सरेंडर करना स्वीकार नहीं किया। ये वो दौर था जिसमें लाला लाजपत राय ने कहा था कि भले ही मेरे जिस्म पर कितनी ही लाठियों की चोट क्यों न पड़ जाए, पर एक वक्त आएगा जब मेरे जिस्म पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत में एक एक किल का काम करेगी। ये वो दौर था जिसमें सुभाष चंद्र बोस वो सेनानी थे जिनका कहना था कि अगर देश में स्वतंत्रता को जगाना है तो हमें मरना ही होगा, और जिन्होंने ये भी कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये वो दौर था जब रंग दे बसंती चोला गाते गाते राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोग अपने साथियों के साथ हंसते मुस्कुराते फांसी पर चढ़ जाया करते थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की बंदूक का अपनी तलवार से क्या बखूबी सामना किया, लड़ते लड़ते अपनी शहादत को स्वीकार किया, न कि गुलामी को। बिना हिंसा के भी लड़ाई की जा सकती है, ये बात हमें महात्मा गांधी जी ने सिखाया है, और उन गांधी जी ने ये भी सिखाया है, या तो करो या फिर मरो, या तो आज है या फिर कभी नहीं। भगत सिंह जी ने भी कहा है कि लड़ाई बंदूक की गोलियों के दम पे नहीं, बल्कि अपने साहस के बुनियाद पे जीती जाती है। सुभाष चंद्र बोस ने सिखाया है कि अगर हमें अपने राष्ट्र को जिंदा रखना है तो हमारे मन में एक ही इच्छा होनी चाहिए, और वो इच्छा होनी चाहिए बलिदान की, और वो इच्छा होनी चाहिए बलिदान की। आज का युवा दौर है, लड़ाई के लिए लड़ी गई आज़ादी का युवा दौर था जब बच्चे बच्चे के हाथ में आज़ादी के बिगुल हुआ करते थे, और आज का ये वो दौर है जहाँ बच्चे बच्चे के हाथ में इंस्टाग्राम की रील हुआ करती है। ये वक्त है
भ्रष्टाचार और नैतिक गिरावट से ईमानदारी और न्याय की तरफ बढ़ने का। ये वक्त है हमारी सेवाओं को बेहतर बनाने का, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का, जंगलों की कटाई को रोकने का और जन जन के जीवन को इस प्रकार बेहतर बनाने का कि हर कोई देश के विकास में अपना सहयोग दे सके। और इसकी जिम्मेदारी हर एक देशवासी की है और हर एक माँ बाप की है कि वे अपने बच्चों को देश प्रेम का पाठ पढ़ाएं। आज के आज़ाद भारत में हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझने की ज़रूरत है। और अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आपका यह कर्तव्य है कि आप ज्ञान को हासिल करें और ज्ञान को हासिल करके अपने देश के निर्माण में सहयोग करें। अंत में मैं अपनी दी गई वाणी को विराम देना चाहूँगी। चाहत है कि मुझसे एक नेक काम हो जाए, चाहत है कि मुझसे एक नेक काम हो जाए, मेरी हर एक सांस इस देश के नाम हो जाए।